दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर की ओर से श्रीनगर रोड स्थित होटल दाता इन में विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अजमेर भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी सहित पार्टी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। संगोष्ठी में दीनदयाल उपाध्याय के जीवन, विचारों और उनके द्वारा बताए गए अंत्योदय के सिद्धांत पर चर्चा की गई। मुख्य वक्ता के रूप में कालूलाल गुर्जर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उपाध्याय जी का पूरा जीवन समाज के अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति को आगे लाने के लिए समर्पित रहा। उनके विचार आज भी भारतीय राजनीति और सामाजिक जीवन को दिशा देते हैं। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि उपाध्याय जी का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यकर्ताओं ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। संगोष्ठी में उपस्थित वक्ताओं ने उनके योगदान को युगदृष्टता बताया। अंत में जिलाध्यक्ष रमेश सोनी ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भारत के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने जनसंघ की विचार की स्थापना की और वही जनसंघ जो उस समय उनके करकमलों से जो अंकुरित एक पौधा अंकुरित किया था, वो आज भारतीय जनता पार्टी के एक विशाल वटवृक्ष के रूप में, एक विचारधारा के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि राजनीति के एक ऐसे अजात शत्रु थे जिन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया और किस प्रकार से सत्ता के माध्यम से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जन कल्याण किस प्रकार से हो, उसके नाते उन्होंने एकात्म मानववाद के दर्शन को दिया। साथ ही राजनीति क्षेत्र में रहकर के किस प्रकार से शुचिता का पालन कार्यकर्ता करे, वह विचार भी उनका निश्चित रूप से बहुत प्रासंगिक है। और आज जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में प्रत्येक बूथ स्तर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के कार्यक्रम को करने जा रही है, इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर की एक विचार संगोष्ठी आहूत हुई है, जिसके अंदर हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय कालूलाल जी गुर्जर हमारे बीच आज मुख्य वक्ता के रूप में हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पद चिन्हों पर चलते हुए जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य भारत के समक्ष रखा है, मैं कह सकता हूं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में पंडित दीनदयाल जी के जो प्रेरक विचार हैं वो निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत उपयोगी होंगे और उसी पर चलते हुए हम विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करेंगे। आज पंडित दीनदयाल जी की जयंती है और पंडित दीनदयाल जी की जयंती को भारतीय जनता पार्टी ने बृहद रूप से मनाने का प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी तय किया है। इसलिए विभिन्न प्रकार की गोष्ठियाँ और पार्टी के अंदर उनके विचारों को प्रचारित प्रसारित किया जाए, इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। दीनदयाल जी एक ऐसी शख्सियत थे जो एक व्यक्तित्व ही नहीं बल्कि एक मिशन थे। उन्होंने कई ऐसी चीज़ें हमें दी है जो वर्षों तक इस देश के काम आने वाली है और समाज के काम आने वाली है। उन्होंने हमारे यहाँ पे अंत्योदय योजना का खाका खींचा। अंत्योदय योजना उन्हीं की देन थी। माननीय भैरू सिंह जी जब 77 में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अंत्योदय योजना दीनदयाल जी के कथनानुसार, उनके आदर्श अनुसार, उनके विचारों के अनुसार चलाई और एक एकात्म मानववाद का बहुत बड़ा यह थॉट दीनदयाल जी ने दिया। उसके आधार पे आज पूरा देश चल रहा है और मैं सोचता हूँ कि दीनदयाल जी के आदर्शों और विचारों को मान करके और पूर्णतः उनको भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाह रही है, कर रही भी है। तो आने वाले समय में दीनदयाल जी का जो थॉट है वो बहुत बड़ा काम आएगा और ये भारत विकसित राष्ट्र भी बनेगा और भारत जो है विश्व गुरु भी बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं।